नाजरीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम आए हुए हैं अपनी वीट की फील्ड में, जो हम इधर रब्बानी एग्रीकल्चर फार्म पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके फील्ड में आए हुए हैं। इधर इसकी वीट की कटाई हो रही है। इसके बाद हम इसकी थ्रेशिंग करेंगे। थ्रेशिंग के बाद इसकी जो दाना होगा हम वो उधर फार्म पे ले जाएंगे। नाज़रीन, आज हम आपको मज़ीद एक चंद चीज़ें बताएंगे जिनमें आप दाना घर की स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए चंद एहतियाती तदबीर हैं जिनसे हम अपने दाने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिनमें सुसरी और फ्लोर बीटल जो हमारे पास लगती है उससे ज़्यादातर ये शिकायत आ रही होती है कि हमने दाना स्टोर किया 1 या 2 मंथ बाद जुलाई के महीने में उनमें फ्लोर बीटल लग जाती है, सुसरी लग जाती है, उनका दाना ख़राब हो जाता है, खाने के काबिल नहीं रहता। तो आज हम आपको चंद एहतियाती तदबीर बताएंगे जिनमें हम अपने दाने को स्टोर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो हमारे पास है, जब हम अपनी फील्ड से दाना घर में ले जाते हैं, हमें चाहिए कि हम उसको क्लीन करें। सबसे पहले हम उसको क्लीन करने के बाद हमें चाहिए कि हम उससे इसके बाद क्लीन करने के बाद हम इसे अपना सूरज में हम एक धूप में रखेंगे। उसके ख्याल रखें कि उसके पास जो गार्ड वगैरह हो वो उसमें ना जाए, हमारे पास दाना जो हो वो क्लीन रहे। उसके बाद हमें चाहिए कि हम उसकी मॉइस्चर लेवल चेक करें। मॉइस्चर लेवल चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक जो साइंटिफिक वे मॉइस्चर मीटर के साथ हम वो आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन घरों में मॉइस्चर मीटर ना होने की वजह से एक जटा का जो तरीका है, जो हम आम ज़बान में घरों में भी यूज़ करते हैं। हम दाना लेते हैं, दाना लेने के बाद उसको हम अपने दाढ़ के नीचे रखते हैं। अगर वो जब उसको तोड़ने की उसकी आवाज़ आए तो उसका मॉइस्चर कंटेंट घरों में सेव करने के लिए जब उसमें आवाज़ दाने के मुंह में दाढ़ के नीचे रखने से उसकी जो दाने की आवाज़ आती है, जो वो उससे हमें ये पता चलता है कि ये इसमें मॉइस्चर कंटेंट है जो कम है और ये स्टोर करने के काबिल है। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको आगे बताता चलूँ तो उसके आगे जो तदबीर है वो चंद बोरियाँ लेंगे। इसको अभी ट्रंक में जो हमने उधर ट्रंक या जो बर्तन है हमने उसमें अभी हमने सेव नहीं करना। हम बोरियाँ लेंगे, बोरियों को भी एक दिन हम धूप में सुखाएंगे ताकि उसके अंदर जो नमी होगी या जो भी कोई फंगस वगैरह उसके अंदर होगी, जो पिछले साल की जो गंदम बची होगी वो भी हम उसे साफ़ करेंगे, एक दिन धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद हम अपने उसको बोरियों में डाल देंगे। उसको 2 महीने बोरियों में हम उसे सेव करके रखेंगे। इसका मकसद ये है कि जो मई या अमूमन मई और जून जो हमारे पास होता है वो उसमें बारिशें नहीं होती, वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। जब जुलाई का अगस्त का महीना आता है उसमें बारिशें होती है, नमी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम जो हमारे पास आएगा जुलाई का पहला हफ्ता, जुलाई के पहले हफ्ते में हम दोबारा उस बोरियों से गंदम को निकालेंगे। गंदम को निकालने के बाद उसको दोबारा हम ड्राई करेंगे, तो सूरज में ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम अपना एक साफ़ सुथरा ट्रक जो हमारे पास बर्तन होगा सेव करने के लिए, गंदम को स्टोर करने के लिए, घर में जो खाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें हम स्टोर करने के लिए उसमें हम डालेंगे। डालने के बाद हम जो सुसरी या उसको फ्लोर बीटल है, जो उसकी दूसरे जो इंसेक्ट जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उससे बचने के लिए जो हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक है जो जटा का तरीका है, वो यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास नीम के पत्ते होते हैं वो यूज़ करते हैं, और इसके साथ लौंग यूज़ करते हैं। तो ये एक जालीदार कपड़ा होता है उसके अंदर बांधते हैं या एक पॉकेट की तरह बना लेते हैं। उसके अंदर उसके दरमियान में दाने सबसे पहले दाने डालते हैं, दानों के दरमियान में और सबसे ऊपर ये रखते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास जो एक केमिकल मेथड है वो हमारे पास अमोनियम फास्फेट की गोलियां होती हैं, जो 2.5 मन में 1 गोली के तनासब से हम उसे डालते हैं। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो गोलियां होती हैं सबसे नीचे वो लोग क्या काम करते हैं, वो सबसे नीचे जो ड्रम होता है हमारे पास उसके सबसे नीचे डाल देते हैं। ये काम हमने नहीं करना। हमने सबसे पहले हमने दाने डालने के बाद जब हमारे पास तकरीबन थर्ड हाफ जब हमारे पास जो ड्रम फिल हो जाता है उसके बाद हमने गोलियां वो डालनी है, और लास्ट पे आखिर में वो गोलियां डालनी है। और इसके हमने इस बात पर ख्याल रखना है कि ये डालने के बाद हमने इसको एयर जो हवा
हवा अंदर जाती है वो हमने अंदर नहीं जाने देनी, इसके ऊपर ढकना दे देना है। ये बात हम इंश्योर करेंगे हवा इसमें 15 दिन के लिए हवा ना जाए। इसे केमिकल मेथड को जब हम ये सारा कर रहे होते हैं, इसके लिए हमें चंद प्रिकॉशनरी मेजर जो होती है इंसानी सेहत के लिए, वो भी हमें अपनानी चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये केमिकल है हमारी सेहत को नुकसान दे सकता है। इसलिए हमारे पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हमारे पास मास्क होना चाहिए और हमारे पास ऐनक भी होनी चाहिए, ताकि हम जब उसको केमिकल डाल रहे हैं वो हमारी आँख में ना जाए, या हम उससे सांस लें हमारे अंदर ना चला जाए, जो कि बाद में हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो। नाज़रीन, ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जिनको अपनाने से हम अपनी गंदम को एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं और हमारी गंदम ख़राब नहीं होती। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद होगी। और